हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। 2.1 के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है, किसी भी इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखी थी, अब हमें सीखना है कि किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, यानी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, किस तरीके से फंक्शन अगर दिया होगा तो उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड है आपको सारे A to Z मैंने PDF फाइल बना के डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम पे जाएं और लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको आप क्लिक करें और आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके। सो बच्चों 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें बच्चों, प्रूव करना है। ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। तो करते हैं स्टार्ट। तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा, देखो बच्चों मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। मतलब जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ पुट करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब देखो हम राइट साइड को उठाते हैं तो हमारे पास दे रखा है राइट हैंड साइड में। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी 3x माइनस 4x की क्यू आएगा, यानी कि आपको बता रहा हूँ देखो 3x माइनस 4x की क्यू, अगर आपको कभी ये वाली फॉर्म दिख जाए तो आपको हमेशा पुट करना है x बराबर साइन थीटा पुट करना है। जब आप साइन थीटा पुट करोगे तो देखो रखो यहाँ पे, जब आपने साइन थीटा पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और बाहर क्या चल रहा था साइन इनवर्स। अब देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। हमने x की वैल्यू साइन थीटा क्यों पुट करी थी, हमने इसलिए पुट करी थी देखो जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। और आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। तो देखो हमने क्या करा, साइन इनवर्स लिखा, इस पूरे की जगह क्या आ गया साइन 3 थीटा आ गया। अब देखो आगे करना क्या है, मैंने आपको 2.1 में सिखाया था कि जब भी एक इनवर्स की फॉर्म हो और एक नॉर्मल फॉर्म हो तो ये वाला इनवर्स वाला साइन ये वाला साइन से कट जाता है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 3 थीटा। ठीक है, और ध्यान रखना मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब भी आप x बराबर कुछ भी चीज़ पुट करते हो तो आप इसमें से ना थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो। जैसे कि हमने देखो x बराबर साइन थीटा पुट किया था, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ तो कैसे निकलेगा, ये साइन जब वहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब लास्ट में जाके सवाल में थीटा के फॉर्म बचता है, जैसे अगर आपने थीटा पुट किया है तो आंसर थीटा में निकलेगा, और लेकिन हमारा सवाल एक्चुअली में चल किस फॉर्म में रहा था x में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी कुछ भी आप पुट करते हो तो वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल लिया करो। हमने क्या करा, हमने x बराबर साइन थीटा पुट किया था तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, और जो थीटा की वैल्यू निकाली है उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो देखो 3 थीटा हमने क्या निकाला साइन इनवर्स x, ये देखो आपका ये आ गया आंसर, बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। हाँ बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट को आप उतार लो, नोट डाउन कर लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने फर्स्ट किया था बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या था, उसमें दे रखा था 3x माइनस 4x क्यूब, और इसमें थोड़ा उल्टा हो गया देखो। तो ध्यान रखना है अगर 3x माइनस 4x के क्यूब होता है तो साइन थीटा पुट करना है। अगर क्वेश्चन में 4x की पावर 3 माइनस 3x दिया है तो आपको cos थीटा पुट करना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ देखो, तो यहाँ पे आपको करना है, पहले उठाते हैं हम राइट हैंड साइड। जैसे आपने साइन वाले में क्या था 3x माइनस 4x के क्यूब दे रखा था, इसमें आपको 4x के क्यूब माइनस 3x दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो पुट करना है, पुट करेंगे x बराबर cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो ये जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा।
तो आपको ध्यान रखना है, हमें ये पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको 4x की पावर 3 माइनस 3x दिखेगा तो ऑलवेज आपको cos थीटा पुट करना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पुट करने का फॉर्मूला था। अब इसको रखते हैं, देखो तो यहाँ रखा हमने cos इनवर्स फॉर x में रखना है cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें, ये बच्चों देखो, आपको अगर याद होगा तो हमने 11 में भी यही फॉर्मूला सीखा था, फॉर cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है cos 3 थीटा के बराबर। तो यहाँ देखो ये आ गया cos इनवर्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा पूरी देखिए cos 3 थीटा, cos से cos गया, ये आ गया 3 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू अपने यहाँ पे निकाल ली थी, रख दो यहाँ पे, तो 3 थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व। तो बच्चों आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और फिर मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 1/2, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो देखो ये tan इनवर्स, ये 2/11 tan इनवर्स 7/24, तो ये फॉर्मूला होता है कि आपको A to Z जितने भी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखना, नहीं तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, मैं हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला भी लिखता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। बाकी तो फॉर्मूले मैंने टेलीग्राम पे डाले रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो tan इनवर्स ये मान लो ये पूरा x है प्लस tan इनवर्स ये पूरा y है, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी हमने कंपेयर किया इस पूरे एंगल को x मान लो, इस पूरे एंगल को y मान लो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, ये है हमारा फॉर्मूला जो आपको इस क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। तो देखो tan है, यहाँ भी है, ये 2/11 x की जगह मान लो, 7/24 ये y की जगह मान लो, तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। चलो फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पे मैंने tan लिखा है, मतलब ये 2/11 x है, ये हमारा y है, तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, हमें इसकी जगह क्या पुट करना है, देखो पहले लिखना है tan इनवर्स, फिर लिखना है x प्लस वाई, यानी कि 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड में 1 माइनस x मतलब 2/11 इंटू वाई की जगह 7/24, ये ना। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने tan इनवर्स, आप क्या करोगे, इन दोनों का देखो एलसीएम ले लो, यानी 11 इंटू 24, इस किससे कराएंगे, ये हो गया तुम्हारे पास 48 प्लस 11 7 से कराएंगे 77 डिवाइड में। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे 11 24 माइनस फिर इस किससे कराएंगे, ये हो जाएगा 14 और एलसीएम में लेके आएगा 11/24, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ को मल्टीप्लाई नहीं कराया, मतलब ऐसे मैंने नॉर्मली सॉल्व कर लिया है। अब करना क्या है, देखो यहाँ लिखा हमने tan इनवर्स 48 प्लस 77 25 आया, डिवाइड में 11/24 है, फिर डिवाइड में इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कराओ 11 इंटू 24, तो ये आपका आ जाएगा 462 माइनस 14 और डिवाइड में चल रहा है 11 × 24, ये आपने किया। अब देखो इस वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आएगा tan इनवर्स 125, 264 में से 14 घटाओगे तो ये आएगा 250। अब आप देखो 125 डिवाइड में 250, तो इसको 2 टाइम्स काट सकते हो, यानी 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी 125 से 250 आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रूफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा 3rd भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे 4th। तो क्वेश्चन 4th करते हैं। तो देखो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में क्या लाना है, tan इनवर्स 31/17। तो देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक फॉर्मूला है जो हमने
याद रखना है 2 tan इनवर्स x, मतलब ये 1/2 आप इसको x मानो तो एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखना है देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, इसके तो 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना है 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, और वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं सारे। बस आपको ये ध्यान रखना है इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है tan में, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में। तो इनमें से आपको कौन सा वाला लगाना है, तो देखो आपको आंसर देखो किस में प्रूफ करना है, tan में, तो आपको फॉर्मूला tan में ही लगाना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमें यूज़ करना है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, यानी कि इस वाले में आपको ये वाले फॉर्मूले को पुट करना है। चलो तो देखो 2 है tan इनवर्स भी है, बस 1/2 को हमें x मान के चलना है, और बाकी इसका क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही लेके चलो। तो हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा tan इनवर्स, फिर 2x हमारे फॉर्म में क्या है 1/2, फिर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपने किया, ये तो हमने से इसकी जगह लगाया, और प्लस ये तो हमारा चल ही रहा है tan इनवर्स 1/7, इसको अभी ऐसे ही लेके चलेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, इसको करेंगे तो 2 से 2 गया, तो ये हो गया आपके पास 1। अब डिवाइड में देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आएगा 3/4, प्लस में चल रहा है tan इनवर्स 1/7। इतनी बात समझ में आपको, यानी हमने क्या करा, इस 2 से 2 काटा, ऊपर बना गया, नीचे इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस ये जो आपका 1/4 हो जाएगा, तो सॉल्व करके आएगा 3/4। नेक्स्ट टाइम में देखो इसको आप ऊपर ले जाओगे, ये जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो ध्यान से, अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला बन गया। देखो tan इनवर्स इसको x मानो प्लस tan इनवर्स y, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करा था, यहाँ पे भी हम यही वाला लगाएंगे। तो देखो, तो फॉर्मूला क्या आता है, पहले लिखना है आपको tan इनवर्स, फिर x प्लस वाई, x हमारे में क्या है 4/5 प्लस y हमारे पास क्या है 1/7 डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये हो गया tan इनवर्स, अब इनको सॉल्व करो, देखो एल्स मिलेंगे, ये हो गया आपके पास 21, इसके से कराएंगे 28 प्लस इसके से कराएंगे 3 डिवाइड, अब आपको इसके से करानी है, यानी कि 21 माइनस 4 डिवाइड में 21। अब देखो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 28 प्लस 3 ये हो गया 31 डिवाइड 21 माइनस 4 ये हो गया 17, ये हमारा बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया 4। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।